नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का चौथा अध्याय विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन और आज उसमें 5वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 4.12 क्या बोलना चाह रहे हैं, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड देखो, इन्होंने बोला है कि ये एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12xy² प्लस 8y3 इसका गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए कैसे करें। इसको आप लिख सकते हैं x का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। समझ गए, 2y का होल क्यूब। अब यहां देखो 3x² इंटू वाई प्लस का 3x का मतलब हो गया x और y² का मतलब हो गया 2y का होल स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण जो है, ये जो आपका बहुपद है, ये सेट हो गया है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 × 3 12xy² आ गया और देखिए 3 दूनी 6x² आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला कैसा बन गया। फॉर्मूला बन गया है आपके पास, फॉर्मूला बन गया देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का 3a² प्लस का 3ab² प्लस का b क्यूब। इस प्रकार का फॉर्मूला है ये। और ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x² 2x² 2y प्लस 3x 2y² प्लस 2y का होल क्यूब। ये सेम ऐसा ही बन रहा है। तो ये हो गया है दोस्तों आपके पास क्या, देखो ये हो गया है x प्लस 2y का होल क्यूब और यही हो गए हैं आपके ये 3 गुणनखंड, क्योंकि क्यूब लगा है 3 हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x की घात 6 इसको लिखेंगे x² की घात 3 और यहां देखो माइनस y² की घात 3। अब देखो माइनस का 3x² का स्क्वायर y यानी y² प्लस का 3x यानी x² y² का स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए पूरा की पूरी जो समीकरण है वो बहुपद में सेट हो गई है। देखिए यहां इन्होंने जो दिया है ये फॉर्मूला बन रहा है x² माइनस y² का होल क्यूब, x² माइनस y² का होल क्यूब। अब देखो इसको थोड़ा सा और यदि हल करना चाहो तो देखो x² माइनस y² है तो इसको मैं x प्लस का y x माइनस का y लिख सकता हूं और यहां होल क्यूब लगाना है तो ब्रैकेट मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, होल क्यूब लगा दिया। अब देखो ये क्यूब क्या होगा, दोनों पे लग जाएगा यानी x प्लस y का क्यूब और ये x माइनस y का क्यूब हो जाएगा। समझ गए, x प्लस वाई का क्यूब x माइनस वाई का क्यूब। और यही क्या हो गए दोस्तों, इसके फाइनली 2 गुणनखंड हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64a क्यूब। देखो इसको 4a का मैं होल क्यूब लिख सकता हूं प्लस 27b क्यूब, इसको 3b का होल क्यूब लिख सकता हूं। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, देखो a प्लस b a² माइनस का ab प्लस का b²। समझ गए। अब देखिए यहां से जब इसको हल करोगे तो a प्लस b यानी 4a प्लस का 3b a² यानी 4a का स्क्वायर माइनस का ab यानी 4a गुणा 3b प्लस का b² यानी 3b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 4a प्लस का 3b और ये बन रहा दोस्तों 16a² माइनस का 4 × 12 ab प्लस का 9b²। समझ गए, बिल्कुल इजी है। और यही क्या हो गए हैं, इसके फाइनली गुणनखंड हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8x³ माइनस 125y3। देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, 5y का होल क्यूब। समझ गए, बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहां a³ माइनस b³ जैसा बन रहा है तो ये होगा a माइनस b यानी 2x माइनस का 5y और a² यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 5y और ये होगा प्लस का 5y का होल स्क्वायर। देखिए ये होगा 2x माइनस का 5y 4x² प्लस का 10xy 4x² प्लस का 5 दूनी 10 xy और प्लस का 25y²। ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
8x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस का 343। इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस इसको लिखूंगा 7 का क्यूब। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब। देखो 49 7 7 49, 49 गुणा 7 करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए ये बन रहा है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी यानी हो जाएगा 2x प्लस का 2y माइनस का 7 a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी देखो a स्क्वायर क्या बनेगा? 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अब देखो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा ए बी यानी 2x प्लस का 2y इंटू 7 हो जाएगा इंटू 7 और प्लस वाई स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। समझ गए? अब देखो आपके पास ये क्या बन गया है दोस्तों? एक गुणनखंड बन गया है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y माइनस का 7 और ये हो जाएगा 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4y और देखो ये 7 से भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा देखो 7 दूनी 14x प्लस देखो 7 दूनी 14 दूना 28y प्लस का 49। ये क्या बन जाएंगे? इसके गुणनखंड बन जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही घात 4 माइनस एक की घात 13, यहां से एक ही घात 4 आप कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक की घात 9 बन जाएगा। समझ गए? 1 माइनस एक की घात 9। अब देखिए यहां से एक की घात 4 हो गई और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस देखो एक की घात 3 की घात 3। अब देखिए एक की घात 4 हो गई, यहां से देखो a क्यूब माइनस ये स्क्वायर की जगह क्यूब कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो क्या होगा? a माइनस बी यानी 1 माइनस का a क्यूब, a स्क्वायर यानी 1 प्लस का ए बी यानी a क्यूब प्लस का b स्क्वायर यानी a की घात 6। समझ गए? ये लो। अब देखो आप इसको जब आगे हल करोगे तो आपको मिलेगा यहां से ये बन रहा है a की घात 4, ये देखो 1 माइनस ए क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये होगा a माइनस बी यानी 1 माइनस का a स्क्वायर 1 प्लस का ए बी प्लस का a हो गया और प्लस का b स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया गुणा 1 प्लस का a क्यूब प्लस का a की घात 6 हो गई। 1 प्लस a क्यूब प्लस a की घात 6 हो गई। क्या हो गए? फाइनली 2 गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन, a क्यूब प्लस 216 b क्यूब। देखो a का होल क्यूब प्लस 6 का क्यूब है 216 तो 6b का होल क्यूब बन रहा है ये 6b का होल क्यूब। अब देखिए यहां से क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस बी यानी a प्लस का 6b, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का a माइनस होगा क्योंकि जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस का साइन आता है तो माइनस का क्या होगा? ए बी मतलब 6ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 36b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36b स्क्वायर। ए क्यूब माइनस 343 तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं a का होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब। समझ गए? अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो होगा a माइनस बी a माइनस 7 a स्क्वायर प्लस का a गुणा 7 और प्लस का b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हल करोगे तो क्या मिलेगा? a माइनस 7 a स्क्वायर प्लस का 7a और प्लस का 49 a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 49 क्या होगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं x का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूं 4y का होल क्यूब। यहां देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y मतलब 4y हो गया प्लस
3x 4y का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, यानी x प्लस 4y का होल क्यूब बन रहा है, x प्लस 4y का होल क्यूब बन रहा है, और यही क्या होगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 8x क्यूब, यानी देखो 2x का होल क्यूब बन रहा है ये, और ये देखो माइनस का 3y का होल क्यूब बन रहा है, माइनस 3y का होल क्यूब बन रहा है। अब देखिए माइनस का 3a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b यानी 3y प्लस का 3x y स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन रहा है, a माइनस बी क्यूब यानी 2x माइनस का 3y का होल क्यूब, 2x माइनस 3y का होल क्यूब फाइनली बन गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर y प्लस का 150x y स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 8x क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर y और प्लस का 150x y स्क्वायर, और ये हो गया है माइनस का 125y क्यूब। अब देखिए यहां से जब आप इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा 2x का होल क्यूब, देखिए ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 5y का होल क्यूब। देखिए ये होगा माइनस का 2x का स्क्वायर a स्क्वायर b, यानी b कितना है 5y प्लस का 3a b स्क्वायर। देखिए अब क्या बन रहा है, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो देखो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस का 5y का होल क्यूब, 2x माइनस 5y का होल क्यूब। समझ गए, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64k क्यूब, तो देखो 4k का होल क्यूब बन रहा है माइनस ये 3 का होल क्यूब बन रहा है। अब देखो माइनस कितना हो गया 3a स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर b यानी 3 प्लस का 3a b स्क्वायर। समझ गए, तो देखो क्या होगा 4k माइनस 3 का होल क्यूब। समझ गए क्या बन गया, ये 4k माइनस 3 का होल क्यूब, ये आपके फाइनली गुणनखंड हो गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए 729 x की घात 6 माइनस 8, तो देखो 729 किसका होता है 9x स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। देखो 3 दूनी 6 x की घात 2 की घात 3 बन रही है, माइनस ये देखो 2 की होल क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी यानी 9x स्क्वायर माइनस का 2 9x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का ab, यानी कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 2 और प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। देखिए ये बन रहा है 9x स्क्वायर माइनस का 2 और ये हो जाएगा 81 x की घात 4 प्लस 9 दूनी 18 x स्क्वायर प्लस का 4, 9 दूनी 18 x स्क्वायर प्लस का 4। ये क्या हो गया दोस्तों फाइनली आंसर हो गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की घात 6, यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बन गया है प्लस का 1 प्लस क्या बन गया वाई की घात 6 बन गई। यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है, यहां देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का घात 3 बन गई, यहां से 1 की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर की घात 3 बन रही है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, मतलब ए प्लस बी यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा, तो देखो माइनस का ए बी तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये लो यहां से क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और बन रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। ये फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया है, इसके गुणनखंड हो गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ए की घात 4 माइनस 54 ए बी की घात 6। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां मेरे पास 2 ही कॉमन आ रहा है, 4 तो कॉमन आएगा नहीं, तो देखो 2 तो ये कॉमन आ गया, एक देखो ए कॉमन आ रहा है तो 2 ए कॉमन आ गया, 8 ए की घात 6 हो गई माइनस देखो 27 बी की घात 6 हो गई। समझ गए। अब देखिए यहां से 2 ए कॉमन आ गया है, यहां से देखो 2 ए स्क्वायर की घात
3 हो गई, 2a स्क्वायर की घात 3 माइनस देखो 3b स्क्वायर की घात क्या हो गई है, 3 हो गई है। देखो बिल्कुल इजी पार्ट है। ये देखो क्या बन रहा है आपके पास, 2a बन गया है, 2a। ये क्या है देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा a माइनस बी यानी 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस क्या होगा 2a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस का 3b स्क्वायर का स्क्वायर, 3b स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां से ये हो गया है 3b स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहां से जब आप इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा देखो 2a तो आपके पास है ही, 2a है, और क्या है 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर है, और साथ में क्या है देखो, साथ में है 4a स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 2a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4a की घात 4 हो गई, प्लस का देखो प्लस 3 दूनी 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो देखो 6a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और प्लस का देखो 9b की घात कितनी हो गई है, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गई, समझ गए। तो देखो ये क्या हो गए दोस्तों, फाइनली इसके गुणनखंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 64c क्यूब। देखिए ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा बन रहा है, तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा 2a माइनस 3b प्लस का देखो इसका तो क्यूब है, प्लस देखो 4c का होल क्यूब बन रहा है ये, तो देखो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी यानी 2a माइनस 3b प्लस का 4c, और देखो a स्क्वायर यानी 2a माइनस 3b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का ab यानी 2a माइनस 3b इंटू क्या है 4c, और प्लस क्या होगा 4c का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां से आप इसको जब हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस का 4c, और देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का देखो 2ab यानी 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12ab हो जाएगा। अब देखो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ac हो जाएगा, और प्लस का 4 3 12 bc हो जाएगा, और ये प्लस का 16 c स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए 16 c स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या होंगे दोस्तों, इसके फाइनली 2 गुणनखंड होंगे। देखो 4 दूनी 8 ac हो गया, और ये प्लस का 4 3 12 bc हो गया, और ये 4 चौक 16 c स्क्वायर हो गया, समझ गए बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 64x क्यूब। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 4x की होल क्यूब माइनस 2y माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है, क्या होगा a माइनस बी यानी 4x माइनस का 2y प्लस का 1 बन जाएगा, a माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए a स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस का ab यानी 4x इंटू 2y माइनस का 1, और प्लस का b स्क्वायर क्या होगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या होगा 4x माइनस का 2y प्लस का 1 हो गया, और यहां से देखिए ये होगा 16x स्क्वायर प्लस का देखो 4 दूनी 8xy माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का देखो क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस का 1, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y हो जाएगा, समझ गए। और यही क्या हो गए दोस्तों, इसके फाइनली गुणनखंड हो गए। देखो 16x स्क्वायर प्लस का 8xy और माइनस का 4x हो गया, प्लस का देखो 4y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस का कितना हो गया 2 दूनी 4y। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों गुड बाय।